साधारणता देखा जाए तो सुख का अर्थ तो यही होता है कि दुख अब नहीं है, दुख अब गया। मगर ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि दुख तो राह देख रहा है किनारे पर खड़ा कि कब सुख से आपका छुटकारा हो तो मैं फिर से आ जाऊं। दुख कभी ज्यादा दूर नहीं जाता, सुख के बाद दुख ज्यादा दूर नहीं जाता। ऐसे ही बस जरा दरवाजे के पास खड़ा हो जाता है निकलकर कि ठीक है, आप थोड़ी देर सुख भोगो, मैं फिर आ जाऊंगा। साधारणता तो इस जीवन में सुख और दुख साथ साथ हैं, परंतु सुख दुख से ऊपर की अवस्था का नाम आनंद है और आनंद का अर्थ होता है दुख सदा के लिए चला गया। और जब दुख ही चला गया सदा को, तो समझो सुख भी चला गया सदा के लिए। सुख और दुख आपस में जुड़े हैं, दोनों का जोड़ है, वे साथ साथ हैं। परंतु आनंद एक परम शांति की दशा है, जहां न दुख सताता न सुख सताता, जहां कोई सताता ही नहीं, जहां कोई उत्तेजना नहीं होती। एक बात ध्यान में रखें कि दुख आपको वह सब देता है जो सुख नहीं दे सकता। इसे हम यूं समझें कि इस जीवन में मनुष्य ने दुख को अधिक महत्व दिया है। यह जो दुख है वह लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने में कुशल बनाता है। तुम जब भी दुखी होते हो, तुम्हारी ओर ध्यान दिया जाता है, तुमसे सहानुभूति की जाती है, तुम्हें प्यार मिलता है, हर कोई तुम्हारा ध्यान रखता है। दुखी व्यक्ति को कौन चोट पहुंचाएगा, दुखी व्यक्ति से ईर्ष्या कौन करेगा, दुखी व्यक्ति का कौन विरोध करेगा। बल्कि दुखी व्यक्ति का तो ध्यान रखा जाता है, उसे प्रेम दिया जाता है, उसकी देख रेख होती है। जैसे कि अगर पत्नी दुखी नहीं है तो पति उस पर ध्यान नहीं देगा, और अगर वह दुखी है तो पति उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। और उसी प्रकार अगर पति दुखी है तो पूरा परिवार, पत्नी, बच्चे सब उसके इर्द गिर्द होते हैं। इससे बहुत सुख मिलता है। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारा परिवार है, तुम्हारे मित्र हैं। जब तुम बीमार होते हो, उदास होते हो, दुखी होते हो, तो मित्र तुम्हें देखने आते हैं, तुम्हें हौसला देते हैं, तुम्हें सांत्वना देते हैं। परंतु जब सुख की बात आती है तो पूरा दृश्य ही बदल जाता है। जैसे कि जब तुम प्रसन्न होते हो तो वही मित्र तुमसे ईर्ष्या करते हैं। जब तुम वास्तव में प्रसन्न होते हो तो तुम पाओगे कि सब तुम्हारे विरुद्ध हो गया है। सुखी व्यक्ति को कोई भी नहीं चाहता, क्योंकि सुखी व्यक्ति दूसरों के अहंकार को चोट पहुंचाता है। दूसरे उससे अपनी तुलना करने लग जाते हैं। दूसरे को लगता है वह तो सुखी है और हम अभी भी दुख के अंधेरे और नरक में कुलबुला रहे हैं। जब हम दुख में हैं तो वह सुखी कैसे हो सकता है। परंतु जिन्होंने अनुभव किया है उन्होंने पाया है कि सुख तो कुछ ऐसी बात होती है कि तुम किसी दूसरे ही जगत में प्रवेश कर जाते हो। तुम उस जगत का हिस्सा नहीं रहते जिसे तुम्हारे मन ने निर्मित किया है। तुम उस अतीत का हिस्सा नहीं रह जाते जहां पीड़ा का अनुभव है, जहां तुम्हारे अधूरे सपने पड़े हैं। तुम समय का हिस्सा नहीं रह जाते। जब तुम सच में सुखी होते हो, आनंदित होते हो, तो स्थान मिट जाता है, काल मिट जाता है। तो आप बस इस सुख दुख के हिसाब को ध्यान में रखें कि जीवन का यह नियम है कि हर चीज का संतुलन होता है। जैसे कि कोई लहर जितनी ऊपर उठेगी उतनी ही नीचे गिरेगी। 5 फीट अगर ऊपर गई है तो 5 फीट नीचे भी गिरेगी। और इसी प्रकार जितना ऊंचा शिखर होगा तो ऊपर चढ़कर देखेंगे तो उतनी ही गहरी खाई नजर आएगी, अर्थात यह अनुपात बराबर ही रहेगा। तो उसी प्रकार व्यक्ति जब जिस अनुपात में सुखी होगा तो उतना ही वह दुखी भी होगा, और जो दुखी होगा तो वह सुखी भी होगा। जीवन में अत्यधिक दुख कोई अगर भोग रहा है और गहन पीड़ा को अनुभव कर रहा है तो सुख अब उतनी ही तीव्र गति से आगमन करने की प्रतीक्षा कर रहा है। और यही बात सुख पर भी लागू होती है। तो यह सुख दुख जीवन भर साथ साथ ऐसे ही चलते रहते हैं। और जो मनुष्य इस सुख दुख को एक साथ देख लेने में सक्षम हो जाता है कि दोनों अलग नहीं हैं बल्कि जुड़े हुए ही हैं, इनका आना जाना लगा ही रहेगा। और इस बोध के उपलब्ध होते ही चेतना अब एक दूसरे तल पर पहुंच जाती है, क्योंकि अब आप जानने वाले हो गए हैं, देखने वाले हो गए हैं।
सुख दुख से अलग होकर अब आप चेतना के तल पर, होश के तल पर देख पा रहे हैं, और वही देखना जीवन की नई संभावनाओं की तरफ ले चलेगा, जहां कोई उत्तेजना नहीं होगी, ना सुख की ना दुख की। तो यह बात ध्यान में रहे कि उत्तेजना चाहे कोई भी हो, चाहे सुख की या दुख की, वह अशांति करती है। परंतु सुख दुख की उत्तेजना के पार जो अवस्था होती है, उसमें तो एक शांत चेतना होगी। जैसे सागर की सतह पर लहरें ही लहरें होती हैं, परंतु गहराई में कोई लहर नहीं आती, सिर्फ स्थिरता और मौन होता है। और आप अगर इस प्रकृति को भी देखेंगे तो पाएंगे कि वृक्ष सुखी हैं, पशु सुखी हैं और पक्षी सुखी हैं, पूरा अस्तित्व सुखी है, शांत है। तो आपके जीवन में भी अगर किसी भी उत्तेजना से रहित ऐसी प्राकृतिक अवस्था की संभावना होती है, तो आपके जीवन में भी आनंद के, प्रेम के फूल खिल सकते हैं। हरिओम तत् सत।